हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है इसका सॉइल एज ए रिसोर्सेज, यानी सॉइल जो हमारा रिसोर्सेज है वो कैसे है। तो जो हमने पहले आपने देखा था भी टॉपिक हमने लैंड पढ़ा था, अब हम सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? लैंड मीन्स होता है जैसे कि हम कहीं भी किसी भी सरफेस पे खड़े हैं, चाहे माउंटेन पे, प्लेट्यू पे, तो वो लैंड है। और सॉइल क्या है? उसकी जो ऊपर की लेयर होती है जिसके अंदर क्रिस्टल या छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो सॉइल होती है। तो दोनों में डिफरेंस है। देखने में तो दोनों ही बेस जो है नीचे का ही है कि भाई दोनों अर्थ के सरफेस है, लेकिन लैंड के और सॉइल में माइनर से डिफरेंस है। ये पार्टिकल है और ये किसी का भी सरफेस है, कहीं भी जहाँ पे हम खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल है, नेचुरल है, यानी हम उसको किसी भी तरीके से गेट कर सकते हैं। जैसे कि और कई तरीके से गेट कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ डिफरेंट टाइप जो है ग्रो होने में या प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करती है रिन्यूएबल। सॉइल को मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर या फ्यू सेंटीमीटर की डेप्थ तक बनने में। ऐसा नहीं है कि आज सॉइल बन जाएगी या कुछ टाइम के बाद बन जाएगी। इसे मिलियंस ईयर्स का टाइम लगता है। और इसकी फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक, बेड रॉक और क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और टाइम, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सोइल की फॉर्मेशन में ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम देखें तो टेम्परेचर भी है। ये तो है सारे जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के। ये कुछ उसके अलावा भी हैं, ये रिलीफ और पेरेंट रॉक, इसके अलावा वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर के हैं जो कि टेम्परेचर है चेंज होता है, या एक्शन ऑफ रनिंग वाटर का, या विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ दिस कंपोजर। अगर ये सारी एक्टिविटी भी हैं स्टूडेंट तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सोइल के प्रोसेस से चेंज होता है। यानी बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा टेम्परेचर है, या पानी जो है वो किसकी स्पीड कैसी है, हवा की स्पीड कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड तेज है या पानी की तेज है तो वो ऊपर की लेयर को, सोइल को क्या कर लेती है, फ्लो करके लेके जाती है। ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और कई बार क्या होता है, जो पानी है उसके आसपास एरिया जो होता है वहाँ पे सोइल फ्लो होने के चांस, ऊपर की जो लेयर होती है वो वॉश अवे हो जाती है। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल को बनने में इन सबका कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि लिविंग सिस्टम को जो सस्टेन करने में, उनकी लाइफ को या प्लांट की लाइफ ग्रो करने में बहुत सपोर्टेबल है सोइल। अर्थ के अंदर ये एक रिन्यूएबल है जिसको मिलियंस ईयर्स के प्रोसेस से गेट किया जा सकता है। और जो रिवर्स होती हैं या फिर वहाँ से माउंटेन से, हिमालय से जो फ्लो करके आती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आती हैं, एक उससे सोइल बनती है और एक नेचुरल मिलियंस ईयर के प्रोसेस से बनती है। क्योंकि जो वो जो बिगर साइज ऑफ हिमालय या उस पे से टूट टूट के नीचे गिरते हैं, रिवर्स अपने साथ लेके आती है, तो क्ले, सिल्ट, सैंड अपने साथ वो लेके आती हैं जिससे सॉइल बनती है। और जहाँ जहाँ से वो निकलते हैं डिपॉजिट होती चली जाती है। तो ये सॉइल की फॉर्मेशन है और किस वजह से होती है, चाहे टेम्परेचर हो, रनिंग वाटर हो, विंड हो, ग्लेशियर हो, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स हो। तो ये सारी फॉर्मेशंस की बताइए कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज भी हैं जो कि इसका रीज़न है। अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो स्टूडेंट आप इसको देखेंगे अनवेदर रॉक, पेरेंट रॉक, यानी बहुत बिगर साइज के। देखो इसके अंदर जो पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं और इस पे वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सबसे नीचे की लेयर है और ये लार्ज होते हैं। इससे छोटे से स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे होते हैं और इस पे वेदर का इफेक्ट तो होता है। इससे सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, इससे जो ऊपर की लेयर है ये थोड़ी सी क्या होती है, सिल्ट क्ले भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसका टॉप सॉइल का बेस होती है। जैसे कि बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जो फर्श होता है, ये ऊपर का फर्श हो गया, ये उसके नीचे जो बनाई जाती है बेस क्रिएट करने के लिए। तो इन दोनों की ज़रूरत होती है। टॉप सॉइल, टॉप पर लेयर जो होती है, ये तो प्लांट ग्रो करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी चीज़ें सॉइल की जो होती हैं इसी में पाई जाती हैं। जिस जो ये फर्टाइल लेयर है, ये फर्टाइल लेयर है, इसके नीचे ये है
क्ले, सैंड, रॉकी, सिल्ट क्ले यानी जो थोड़ा सा सपोर्ट करती है सॉइल को, और ये उससे ज़्यादा बिगड़ साइज के यहाँ पे पार्टिकल मिलते हैं। तो ये चेंज होते रहते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। ये 4 लेयर्स की यहाँ पे बताया है कि हमारा किस तरीके से मिलता है। अब जो ये लेयर ये वाली बोली है स्टूडेंट, आपने देखा होगा क्रस्ट जो होती है हमारी लेयर होती है और कोर होती है। तो क्रस्ट लेयर के अंदर जो कोर होती है, जो उसका अगर हम पॉइंट बोलें तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो निकलने से जो बनती है, उसके लिए इन्होंने बोला है कि ये वाली जो रॉक होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो क्रस्ट लेयर और कोर लेयर, तो क्रस्ट के नीचे जो कोर होती है उसके अंदर। उसके बाद आप हम देखेंगे सोइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस और अनऑर्गेनिक मैटेरियल्स, दोनों ही उसके अंदर कंसिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब जो अगर हम फैक्टर बोलें कि भाई सॉइल फॉर्मेशन के बेस पे या कलर के बेस पे या उसकी थिकनेस या टेक्सचर या एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हमने ना सॉइल्स को डिवाइड कर रखा है कि सॉइल्स के ना डिफरेंट अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, जो भी ये फैक्टर्स हैं सारे, जो हम अब डीपली अलग अलग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि सॉइल की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ताकि उसको हम समझ सकें सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सॉइल इरोजन है और सॉइल कंजर्वेशन है। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब अपर लेयर ऑफ सॉइल वॉश अवे, जब किसी भी रीजन से चाहे नेचुरल हो अननेचुरल हो, और ऊपर की लेयर जो फ्लो हो जाती है, वॉशिंग डाउन हो जाती है, तो भी इरोजन कहलाती है। सॉइल को कंजर्व करने के भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जो अगर वो वॉश अवे हो गई है तो हम उसको क्या कर सकें, सेव कर सकें, बचा सकें। डिनोटेशंस ऑफ द सोइल कवर, जो भी इसका सोइल का कटाव होता है यानी जगह जगह से कटता है या फिर वो वॉशिंग हो जाती है डाउन इन सब्सक्राइब, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सोइल इरोजन से। यानी जब ऊपर लेयर जो होती है फर्टाइल लेयर होती है, जब वाटर या विंड या फिर किसी भी रीजन से अगर वो क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, तो वो हम सॉइल इरोजन कहते हैं। प्रोसेस जो सॉइल फॉर्मेशन का है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमुलेटेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन हमने अभी पढ़ा था कि किस तरीके से सॉइल बनती है, अलग अलग सॉइल्स की फॉर्मेशन पढ़ी है, टाइप्स ऑफ, और उसकी जो इरोजन है, ये दोनों चलते रहते हैं एक के बाद एक साथ। कभी सॉइल फॉर्मेशन होती है तो इरोजन होती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है इरोजन होती है, तो ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। जनरली बैलेंस रहता है, एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। सम टाइम बैलेंस क्या होता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है, ये बैलेंस के सॉइल फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? ह्यूमन, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यानी पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं, या ओवर ग्रेजिंग हो रहा है यानी ज़्यादा पशुओं को वहाँ पे एक ही जगह पे ज़्यादा चराते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जैसे बिल्डिंग बन रही है, या माइनिंग हो रही है मीन्स खुदाई हो रही है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स जो वहाँ पे निकलते हैं मिनरल्स। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है सॉइल फॉर्मेशन का। सॉइल फॉर्मेशन का जो डिस्टर्ब हो जाने की वजह से एक तो ये ह्यूमन एक्टिविटी और दूसरा होता है नेचुरल एक्टिविटी, फोर्सेस जो होते हैं, जैसे कि विंड है, ग्लेशियर्स हैं, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, क्योंकि जब बाढ़ आ रही है, फ्लड आता है या फिर स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं या ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, फर्टाइल सॉइल, वो फ्लो हो जाती है। और रनिंग वाटर कट्स, जब पानी चल रहा होता है, कट पड़ जाते हैं क्लेई सॉइल के अंदर, यानी जब वाटर चल रहा है और जो नीचे की सॉइल होती है उसमें अगर छोटे 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 कट पड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो गुलीस कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर गुलीस का कि रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल, अगर क्लेई सॉइल में चलते हुए पानी की वजह से कट हो जाते हैं, डीपली चैनल बन जाते हैं, तो गुलीस कहलाते हैं। बैडलैंड क्या होती है? बैडलैंड होता है अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जिसपे खेती नहीं की जा सकती है। इन द चंबल, अगर हम चंबल बेसिन की बात करें तो उसे हम रेवाइंस कहते हैं यहाँ पे।
ठीक है, रवाइंस का जो बोला गया है कि वहाँ का जो इलाका है और यानी जो बहुत ज़्यादा वहाँ के जो खंड बने हुए हैं, चंबल की साइड में बहुत बड़े-बड़े पहाड़ भी हैं, तो वहाँ के जो चंबल का जो पहाड़ों जैसा इलाका है, आपने सुना भी होगा, मूवी भी देखी होगी चंबल के डाकू और चंबल की घाटी, तो वहाँ के जो लैंड है वो थोड़ी रवाइन है और खंड बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा पथरीली है, तो सिरवाइंस कहते हैं चंबल बेसिन को। समटाइम्स वाटर फ्लो शीट, अगर कई बार जो वाटर फ्लो हो रहा है और एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन स्लोप, तो कई बार क्या होता है जब वाटर फ्लो हो रहा होता है शीट से, तो वो जब स्लोप से नीचे आता है, सच एज अ केज द टॉप ऑफ सोइल वॉश अवे, जब पानी बहुत तेजी से आता है तो ऊपर की जो परत होती है उसको अपने साथ बहा के लेके जाता है, और पानी जब अपने साथ स्लोप की जो सोइल होती है उसको बहा के लेके जाता है, वॉश अवे करता है, तो उसे हम सीट इरोजन कहते हैं, यानी ऊपर की जो परत होती है वो वहां से गायब हो गई है, यानी जो उपजाऊ है। विंड फ्लो भी ऐसी होती है, जब हवा चल रही होती है तो जो सॉइल होती है वो भी जो होती है वहां से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती है, यानी सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, ये ज्यादातर मोस्टली वहां पे होता है, जो लैंड बिल्कुल खाली होती है, स्पेस वहां पे ज्यादा होता है, उसे विंड एरोजन कहते हैं, यानी वाटर की वजह से भी एरोजन होता है, सो और विंड की वजह से भी इरोजन होता है। दो इरोजन बताए हैं, जब पानी बहुत तेजी से बह रहा हो और जैसे कि फ्लड आ जाना, या पानी, या फिर जो विंड है जो बहुत तेजी से आ रही हो और वहाँ पे कोई पेड़ ना लगे हो, ओपनली जो फील्ड होता है, तो वहाँ पे विंड भी जो बहुत तेज हवा होती है अपने साथ सोइल को लेके जाती है। ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, और कई बार क्या होता है अगर गलत तरीके से हम कल्टीवेट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग इज अ रॉन्ग वे, अगर हम गलत तरीके से जोत रहे हैं खेत को, अप और डाउन जो स्लोप बनी होती हैं उसकी, उसके जो चैनल्स होते हैं, क्विक फ्लो एंड वाटर लीडिंग द सोइल, यानी जब खेत जोतने की वजह से जो उनकी जो स्लोप्स होती हैं और अगर थोड़ी सी अप डाउन ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टक हो जाता है, और जिसकी वजह से सोइल इरोजन होने लग जाता है, और जो पानी का जो फ्लो होता है वो वहाँ की जो लेयर को वो उड़ा देता है, तो गलत तरीके से खेती करना भी सॉइल इरोजन का एक रीज़न है। अगर हम बात करें कि अगर हम इसे कंजर्व करें, सॉइल पढ़ा आपने, सॉइल क्या था, रिसोर्सेज में सॉइल इरोजन क्या होता है, पूरा किस तरीके से सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंजर्वेट कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। प्लगिंग अगर हम कंटोर में करें, कंटोर का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा पहाड़ है और इसको हम ऐसे राउंडिंग में ऐसे कर रहे हैं, पीछे भी है इसके इसी तरीके से एक लेयर बनी हुई है, और हम ऐसे यहाँ से पीछे से राउंड करते हुए इस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम गोल गोल ऐसे करके बनाते हैं उसके स्टेप बाय, तो कंटोर लाइंस बनाते हैं, तो डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, तो पानी का जो फ्लो है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्लोप्स में डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेजी से फिर भाग के आएगा, क्योंकि पानी ऊपर से अगर जब फ्लो होता है रिवर से निकल के पानी, तो वो अपने साथ थोड़ा फ्लो जो है कम हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि राउंडिंग की वजह से अगर यहाँ पे खेती कर रहे हैं, अदरवाइज वो अपने साथ इम्पोर्टेंट्स के जो सॉइल की लेयर है उसको भी लेके जाता है अगर पानी के बहाव को हम नहीं रोके। तो एक होती है कंटोर प्लगिंग, इस तरीके से हम पहाड़ों पे खेती कर सकते हैं और उसको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कैन बी कट आउट ऑफ द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, अगर हम टेरेस बना लें, टेरेस क्या होते हैं, अगर हम ऐसे कट करके उसमें करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा हिमालय में तो टेरेस बनाकर ही खेती की जाती है, क्योंकि जो ये एरिया है यहाँ पे खेती की जाती है। अब जब खेती की जाएगी तो इस वाले एरिया पे की जाती है, तो पानी यहाँ पे रुक जाएगा। ये तो नहीं है कि एक साथ, जैसे कि अगर ये प्लेन एरिया है तो वहाँ पे जल्दी जाके नीचे गिरेगा और अपने साथ पार्टिकल्स को लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे रुक रुक के जो सीढ़ीनुमा खेती होती है, एक फिर यहाँ रुकेगा फिर यहाँ रुकेगा, तो यहाँ पे खेती की जाती है, कट करके टेरेस खेती की जाती है, जिससे कि स्लोप्स पे कल्टीवेट किया जा सके, इरोजन को कंट्रोल किया जाए। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय पे जो है डेवलप की जाती है टेरेस फार्मिंग, तो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में ये वाली मोस्टली होती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जो अगर आपके पास बहुत बड़ा खेत है तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसी स्ट्रिप्स बना देते हैं, क्यारियां बना देते हैं, जिससे कि
पानी को वहाँ पे क्या किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। पानी ऐसा नहीं है कि पूरे फील्ड पे ओपनली जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको रुकने का टाइम नहीं मिलेगा और अपने साथ फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम क्यारी बना देते हैं तो पानी को रुकने का टाइम मिलेगा। स्ट्रिप यहाँ पे स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, और क्रॉप के बीच में घास की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो भी ग्रो की जाती हैं, जिससे कि अगर हवा चल रही हो या पानी चल रहा हो तो वो उसे टकरा के वहीं पे रुक जाए। तो ये स्ट्रिप्स होती हैं जो बनाई जाती हैं, तो स्ट्रिप से हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड वो भी विंड को रोकने में सक्षम है। अगर हम बात करें प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री, अगर हम शेल्टर बेल्ट से करें, मतलब शेल्टर बेल्ट मीन्स होता है कि जब हम, ये हमारा पूरा एक क्या है, फील्ड है, और इसके अगर हम कॉर्नर्स पे प्लांट लगा देते हैं, हर बाउंड्री पे चारों तरफ अगर हम बाउंड्री पे पेड़ लगा लेते हैं, और उससे क्या होता है, ये शेल्टर बेल्ट होती है। यानी कि अगर कोई भी हवा आती है, बहुत तेज तूफान आ रहा है, या बाढ़ फ्लड के टाइम पे, तो ये जो बीच में जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे, तो वो भी कंट्रोल करता है। तो रो में भी लगाने